एक छोटी लड़की ने बस अपने हाथ में पकड़ी मकड़ी को ओल्ड हॉर्स को खिला दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि जैसे ही ओल्ड हॉर्स ने उसे निगला, वह अनकंट्रोलेबली उल्टियां करने लगा और उसके मुंह से मोटी मोटी जालियां निकलने लगी। वो अचानक पागलों की तरह खड़ा होकर पूरे कमरे में जाल बुनने लगा। लड़की ने कितना भी खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह उन जालों में बुरी तरह फंस चुकी थी। वो बस देखती रह गई कि कैसे वो पूरा मकड़ी का जाल उसके ऊपर चढ़ गया। ओल्ड हॉर्स ने जब देखा कि अब शिकार कहीं नहीं जा सकता, तो उसने सीधे अपने खुर उठाए और लड़की को एक ही बार में निगल गया। जब गांव वालों को शक हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि ओल्ड हॉर्स ने अपना बड़ा सा खून से भरा मुंह खोला और लड़की को पूरी तरह निगल लिया। इसके बाद वह सीधे काली जंगल की ओर भाग गया और गायब हो गया। जब छोटी बहन को पता चला कि उसकी बड़ी बहन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई है, तो वह पानी का एक बाल्टी लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ी। लेकिन उसे क्या पता था कि एक मरी हुई कौवा अचानक उड़कर आया और उस पर कीचड़ फेंक दिया। उसने डर को दिल में दबाकर उठने की कोशिश की और कीचड़ को पोंछना चाहा, लेकिन गलती से उसकी एक आंख नीचे गिर गई। सूखे कुएं में छिपे राक्षस ने लड़की की चीख सुनी और वो तुरंत बाहर आ गया। जैसे ही वो जमीन पर उतरा, उसकी दो आंखें लड़की की दोनों आंखों से जुड़ गई। इसके बाद वह ऐसा बर्ताव करने लगा जैसे वो अभी पैदा हुआ बच्चा हो और लड़की के पीछे पीछे उसकी नकल करने लगा। पड़ोसी ने जब ये डरावना दृश्य देखा तो तुरंत अपने घर भागा और बंदूक निकाल लाया। उसने राक्षस पर निशाना लगाकर गोली चलाई। एंजेलिका की मदद से लड़की को कुछ वक्त के लिए बचा लिया गया, लेकिन ये सब कुछ बस समय को टालने के लिए ही था। जमीन पर जो कीचड़ फैला था वो फिर से इकट्ठा होने लगा। कुछ ही देर में वो फिर से अपने पुराने रूप में आ गया। थक हार कर एंजेलिका ने अपनी दरांती उठाई और राक्षस पर पूरी ताकत से वार किया, लेकिन इससे भी राक्षस के इरादे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लड़की को पकड़कर ले जाने को पूरी तरह तैयार था। ऐसी ही डरावनी घटनाएं गांव में बार बार होने लगी। सिर्फ आधे महीने में 10 से ज्यादा बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। गांव वालों ने तय कर लिया कि ये सब काले जंगल में छुपी विच का काम है, इसलिए उन्होंने बहुत सारा धन खर्च कर मशहूर ग्रिम ब्रदर्स को बुलाया कि वो इस बुरी आत्मा से छुटकारा दिलाए। फीमेल हंटर एंजेलिका की अगुवाई में सब लोग डरावने और अंधेरे जंगल में पहुंचे। कहा जाता था कि यहाँ कभी एक ऐसी सेडक्टिव वुमन रहती थी जिसकी खूबसूरती से पूरे यूरोप के मर्द पागल थे, लेकिन वो औरत सिर्फ अपनी सुंदरता को लेकर पागल थी, बेहद स्वार्थी और घमंडी। अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए उसने राजा को बहकाकर जंगल में रहने वाले आदिवासियों का नरसंहार करवा दिया। चीफ ने ये सब देखकर देवताओं से दुआ की और उस महिला को श्राप दिया। क्वीन की शादी वाले दिन ही एक बहुत ही भयानक महामारी पूरे देश में फैल गई और हजारों की जान ले ली। फिर भी क्वीन ने कोई पछतावा नहीं किया और खुद को एक ऊंचे टावर में बंद कर लिया, ये सोचकर कि वो वहां महफूज रहेगी। लेकिन महामारी हवा के जरिए भी फैलने लगी और क्वीन को भी संक्रमित कर गई। वो बहुत बीमार पड़ गई और मरने की कगार पर पहुंच गई। लेकिन फिर उसने एक आखिरी योजना बनाई। उसने रेवन को आदेश दिया कि वो मरे हुए हंटर्स को कैसल लाए। उसने काले जादू से उनके दिमाग को मरोड़ दिया और उन्हें वेयरवुल्फ में बदल दिया ताकि वो इंसानी लड़कियों को पकड़ कर लाए। अगर वह फुल मून की रात को 12 लड़कियों का खून पी लेती तो वो फिर से अमर बन सकती थी और अपने जादू से पूरी दुनिया पर राज कर सकती थी। ग्रिम ब्रदर्स ने ये सब सुना तो तुरंत टावर की तरफ बढ़े, लेकिन जब जैक टावर के ऊपर चढ़ने ही वाला था तो जिस रस्सी से वह बंधी थी वो अचानक टूट गई। पर जैक की फुर्ती से वह एक स्टैचू पकड़कर गिरने से बच गया। थोड़ा आराम करके उसने फिर से चढ़ाई शुरू की और टावर के टॉप पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि 12 कॉफिन्स बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखे गए हैं। ये वही 12 लापता लड़कियां थी। जैक ने रस्सी को आधार बनाकर टावर के अंदर छलांग लगाई। अंदर हर तरफ तबाही और सन्नाटा था। सिर्फ रेवन की चीखें सुनाई दे रही थी, कोई इंसान नहीं दिखा। क्वीन की क्राउन तक पर झाले थे, सब बर्बाद हो चुका था। जैक ने फिर ड्रेसिंग टेबल पर एक ब्लैक मैजिक की किताब देखी जिसमें साफ साफ क्वीन के पुनर्जीवन की विधि और जरूरी बलि की संख्या लिखी थी। अब तक की जानकारी के अनुसार वह 11 लड़कियां पहले ही पकड़ चुकी थी। अगर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो वो फिर से पावरफुल बनकर लौट सकती थी। जैक ने फिर एक मम्मी जैसे शव को देखा जो बिस्तर पर लेटा था। सदियां बीत चुकी थी, लेकिन क्वीन का चेहरा अब भी चमकदार और जवान लग रहा था। तभी एक रेवन आकर क्वीन की नाक पर हल्का सा झटका देता है। जैक यह देखकर चौंक गया और डर के मारे सीधा कमरे के शीशे से जा टकराया। लेकिन शीशे में जो दृश्य दिखा वो पूरी तरह उल्टा था। वहां पर एक चमकदार और भव्य दुनिया नजर आई जो इस जर्जर कमरे से बिल्कुल अलग थी। और तभी किसी ने बहुत नरमी से उसका नाम पुकारा, जैसे कोई उसे उस सुंदर दुनिया में बुला रहा हो। जैक खुद को रोक नहीं पाया और उस दुनिया में डूबता चला गया। उसे ये तक समझ नहीं आया कि जिससे वह मोह में बंधा है वो कोई और नहीं बल्कि बिस्तर पर लेटी हुई वही क्वीन है, लॉन्गटेबेल। सी बीच टावर के नीचे इंतजार कर रहे विल ने देखा कि आसपास अचानक कुछ विशाल पेड़ उग आए हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई रहस्यमय शक्ति जानबूझकर उन्हें वहां से निकलने से रोक रही है। सही दिशा का पता लगाने के लिए विल ने घिन से भरे मन
से जीलू हमा को चाटा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो मेंढक आनंदित हो गया और फिर से ऐसा करने का इशारा किया। मजबूरी में विल को दोहराना पड़ा। जैसे ही मेंढक ने मार्ग दिखाने की तैयारी की, विल ने पास के तालाब में एक लाश को तैरते हुए देखा। उत्सुकतावश वह पास गया तो देखा कि वो वही लड़की थी जिसे हाल ही में मॉन्स्टर ने खा लिया था। विल ने जैसे ही मदद करने का प्रयास किया, पास से एक भयंकर आवाज आई। एक वेयरवुल्फ गुस्से में गुर्राता हुआ सामने आ गया। घबराए विल ने जमीन से एक जलती लकड़ी उठाई, लेकिन तभी वो भेड़िया इंसान के रूप में बदल गया और विल पत्थरों के पीछे छिप गया। शुक्र है कि मॉन्स्टर ने उसे नहीं देखा और तालाब में पड़ी लड़की को उठा लिया। लड़की ने जमीन पर आते ही अपनी आंखें खोल दी और ज़ॉम्बीज की तरह चलने लगी। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी जैसे किसी आदेश पर उसके चारों ओर मंडराने लगे। मॉन्स्टर के वश में आकर वह लड़की स्वेच्छा से पत्थर के ताबूत में जा लेटी, जो लॉन्ग टेल क्वीन के लिए अंतिम बलि थी। विल ने अपनी आंखों के सामने ये भयावह दृश्य देखा और फौरन टॉवर की ओर चढ़े अपने भाई को सतर्क किया, लेकिन जैक पहले से ही जादू के प्रभाव में था। संघर्ष के बीच विल ने एक पत्थर उठाकर जादुई दर्पण पर दे मारा। जैक की तंद्रा टूटी और उसे खतरे का एहसास हुआ। वह तुरंत क्वीन के लंबे बाल पकड़कर टॉवर से कूद पड़ा और सीधा उस मॉन्स्टर पर गिरा जो विल पर वार करने ही वाला था। फिर दोनों भाई लड़की को साथ लेकर टोड ग्रैंडमा द्वारा बताए गए रास्ते पर चल पड़े, लेकिन पेड़ की शाखाओं ने रास्ता रोक लिया। तभी जैक को मॉन्स्टर की एक्स मिली जो जादुई शक्ति से भरी थी और जिससे काले प्राणी पीछे हटने लगे। दोनों भाई किसी तरह जंगल से निकलकर गांव लौटे और सच्चाई सबको बताई। लेकिन इससे पहले कि गांव वाले कुछ कर पाते, एक जनरल अपनी सेना लेकर आया और ग्रिम ब्रदर्स को अफवाहें फैलाने और जनता को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जनरल ने आदेश दिया कि ग्रिम ब्रदर्स को काले जंगल के साथ जला दिया जाए। उसका मानना था कि डर का इलाज सिर्फ ज्यादा आग है। वह जंगल पर तोपें चलवाकर अपनी जीत का जश्न मनाने लगा। तभी एंजेलिका जान की परवाह किए बिना जंगल में घुसी और ग्रिम ब्रदर्स को बचाया। और कुछ ही दूर जाने पर फिर से उनका सामना क्वीन के पपेट मॉन्स्टर से हुआ। जैसे ही वेयरवुल्फ मानव रूप में आया, एंजेलिका पहचान गई। वो उसका खोया हुआ पिता था, लेकिन वो पहले ही क्वीन के वश में आ चुका था और उसका मास्क हटाना केवल एंजेलिका को धोखे से एक्स लेने की चाल थी। ग्रिम ब्रदर्स ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गलती से एंजेलिका को एक झील में धकेल दिया। जैक कुछ करने ही वाला था कि मॉन्स्टर ने एक मैजिकल रिंग फेंकी, जिससे झील की सतह जम गई। फिर मॉन्स्टर ने वाटर पोर्टल के जरिए एंजेलिका को उठा लिया। जैक को तब समझ आया कि एंजेलिका ही 12वीं बलि है, लेकिन देर हो चुकी थी। एंजेलिका को पत्थर के ताबूत में रखा गया और मॉन्स्टर ने आखिरी रक्त की बूंद निकालकर क्वीन को दे दी। क्वीन ने आंखें खोली और केवल एक फूंक से पूरे जंगल की आग बुझा दी। उसने क्रो को आदेश दिया कि वह वेयरवुल्फ को लेकर मिरर टावर पहुंचे, जहां ब्लड मून के दौरान अंतिम अनुष्ठान पूरा हो। जैक जान हथेली पर रखकर टावर पर चढ़ा और अपनी एक्स क्वीन पर फेंकी, लेकिन ब्लड मून के प्रभाव से क्वीन की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने हाथ हिलाकर ही एक्स को रोक लिया। पपेट मॉन्स्टर ने रक्त से भरा प्याला क्वीन को सौंपा और अब विल ने टावर चढ़कर हमला करने की कोशिश की, लेकिन क्वीन ने उसे वश में कर लिया और उसकी तलवार जैक की ओर मोड़ दी। दोनों भाइयों की मशक्कत के बीच क्वीन ने 12 कन्याओं की आत्माएं खींचकर अपनी जवानी फिर से पाली। अब विल ने तय किया कि अब केवल बलिदान ही उपाय है। उसने जैक से कहा कि वो उसका बदला जरूर ले, लेकिन क्वीन को विल की जवानी पसंद आ गई। उसने अपने पुराने हंटर की सोल पिन निकालकर विल के शरीर में चुभो दी। विल के गिरने ही वाला था कि जैक ने तुरंत मिरर पर एक्स फेंकी। मिरर टूटते ही क्वीन की सारी शक्ति खत्म हो गई और उसका शरीर बिखरने लगा। जैसे ही अंधेरा समाप्त हुआ, सभी लड़कियां होश में आ गई। ग्रिम ब्रदर्स ने तमाम संघर्षों के बाद आखिरकार बुराई को हरा